दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच से तुरंत पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिया बड़ा फैसला। खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान करते हुए गौतम गंभीर ने टीम में कर दिया एक दो नहीं बल्कि चार बड़े बदलाव, जिसे देखकर तो इंग्लैंड की टीम थर थर कांपने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिर गौतम गंभीर ने किन किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है और कौन कौन से नए प्लेयर्स को मौका दिया है? गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे में तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के मैच में टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है। यह सीरीज अभी इंग्लैंड के पक्ष में है। इंग्लैंड की टीम ने अब तक 2 मैच जीते हैं, जबकि टीम इंडिया अब तक एक टेस्ट मैच ही जीत पाई है, जबकि पिछला टेस्ट मैच यानी कि चौथा टेस्ट भारतीय बल्लेबाजों के शानदार बैटिंग की वजह से ड्रॉ हो गया था। दोस्तों, पिछले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बहुत सारे बल्लेबाज जैसे कि यशस्वी जायसवाल के एल राहुल, शुभमन गिल के साथ साथ रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया था, लेकिन कई सारे खिलाड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। इसलिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने चौथे टेस्ट मैच से पहले बड़ा फैसला लेते हुए टीम की प्लेइंग 11 में एक दो नहीं बल्कि चार बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 को बताने वाले हैं कि आखिर इसमें किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। दोस्तों, चौथे टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। चौथे टेस्ट में हमने शानदार वापसी की, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी भी वैसा नहीं है जैसा हम उम्मीद करते हैं। हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो हर मौके का फायदा उठाएं और टीम को जीत दिलाने के लिए 100% दें। 5वें टेस्ट में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। इस बयान के बाद गौतम गंभीर ने 5वें टेस्ट के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया, जिसमें 4 बड़े बदलाव शामिल हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके उन बदलावों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। 5वें टेस्ट के लिए गौतम गंभीर द्वारा घोषित नई प्लेइंग 11 में पहला बड़ा बदलाव बल्लेबाजी क्रम में देखने को मिला है। चौथे टेस्ट में साई सुदर्शन को मौका दिया गया था, लेकिन वह इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और तकनीक नजर नहीं आई जो इंग्लैंड की स्विंग और सीम कंडीशंस में जरूरी थी। इसलिए गौतम गंभीर ने साई सुदर्शन को बाहर करते हुए अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर को टीम में वापस लाने का फैसला किया है। करुण नायर को चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब उनकी वापसी से भारतीय मध्यक्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। करुण नायर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 13 शतक लगाकर अपनी क्षमता का परिचय दिया था। उनकी तकनीक और धैर्य टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी अनुभवी बल्लेबाजी भारतीय टीम को स्थिरता प्रदान कर सकती है। गौतम गंभीर का यह फैसला अनुभव और युवा जोश के बीच संतुलन बनाए रखने की उनकी रणनीति को दर्शाता है। 5वें टेस्ट के लिए दूसरा बड़ा बदलाव विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में हुआ है। चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन वह चोटिल हो गए। उनकी चोट की वजह से गौतम गंभीर ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला किया है। ध्रुव जुरैल ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और रणजी ट्रॉफी में अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। ध्रुव जुरैल की आक्रामक बल्लेबाजी और तेज तर्रार विकेटकीपिंग टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए एक नया आयाम जोड़ सकती है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ध्रुव जुरैल के पास यह साबित करने का सुनहरा मौका है कि वह लंबे प्रारूप में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में उनकी तकनीक और धैर्य की परीक्षा होगी। 5वें टेस्ट के लिए तीसरा बड़ा बदलाव बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिला है। चौथे टेस्ट में शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी में कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके जो उनसे उम्मीद की जाती थी। इसीलिए गौतम गंभीर ने शार्दुल ठाकुर को बाहर करते हुए चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला किया है।
कुलदीप यादव की वेरिएशंस और गुगली इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट और टर्न की क्षमता है जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा कुलदीप ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले से भी उपयोगी योगदान दिया था। रविंद्र जडेजा के साथ उनकी जोड़ी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल सकती है। कुलदीप की वापसी से भारतीय स्पिन आक्रमण को नई धार मिलेगी। गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 में 5वें टेस्ट के लिए चौथा और आखिरी बदलाव तेज गेंदबाजी विभाग में हुआ है। चौथे टेस्ट में अंशुल कंबोज को मौका दिया गया था, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वह धार और कंसिस्टेंसी नहीं दिखी जो इंग्लैंड जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए जरूरी थी। इसीलिए गौतम गंभीर ने अंशुल कंबोज को बाहर करके युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टेस्ट डेब्यू का मौका देने का फैसला किया है। अर्शदीप सिंह ने T20 और वनडे क्रिकेट में अपनी स्विंग गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है। उनकी गति और स्विंग टेस्ट फॉर्मेट में भी कारगर हो सकती है। इंग्लैंड की पिचों पर अर्शदीप की लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी एक नया आयाम जोड़ सकती है। यह उनका पहला टेस्ट होगा और वह इस मौके को भुनाने के लिए बेकरार होंगे। क्या अर्शदीप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से परेशान कर पाएंगे? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, गौतम गंभीर की नई प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में करुण नायर के साथ साथ कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इस टीम में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर तो रहेंगे ही, जबकि तेज गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव को मौका दिया गया है, जिनकी वासी लंबे समय के बाद हुई है। तो दोस्तों, यह रहे 4 बड़े बदलाव जो टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने 5वें टेस्ट मैच के लिए किया है। गौतम गंभीर की खासियत यह है कि जो भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है, उसे टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, भले ही वह कितना बड़ा नाम क्यों ना हो। गौतम गंभीर युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब हम टीम इंडिया के ओवरऑल स्क्वाड के बारे में बात करें तो इस स्क्वाड में कई अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल ने पिछले कुछ समय में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। खास तौर पर पिछले टेस्ट सीजन में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने कई मौकों पर अहम पारियां खेली हैं, जिसमें उनकी शतकीय पारी ने सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि फील्डिंग में उनकी ओर से कुछ गलतियां देखने को मिली हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी फील्डिंग में सुधार करने की सलाह दी गई है। दूसरे स्थान पर नाम आता है KL राहुल का। KL राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वह टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा लेते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी उन्हें टीम इंडिया का अहम हिस्सा बनाती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं साई सुदर्शन की। साई सुदर्शन एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। चौथे नंबर पर नाम आता है शुभमन गिल का, जो इस स्क्वाड के कप्तान हैं। गिल ने अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता से सभी को प्रभावित किया है। वह टॉप ऑर्डर में रन बनाने के साथ साथ अपनी कप्तानी से भी टीम को दिशा प्रदान करते हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं ऋषभ पंत की, जो स्क्वाड के उप कप्तान और विकेट कीपर हैं। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी से एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाई है। उनकी विकेट कीपिंग और निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता टीम के लिए अमूल्य है। 6ठे नंबर पर नाम आता है नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर में उपयोगी पारियां खेलने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। 7वें नंबर पर बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। जडेजा एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं, जिन्हें 3D प्लेयर कहा जाता है। उनकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में उनका योगदान अनमोल है। वह विकेट लेने वाले गेंदबाज के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उपयोगी रन भी बनाते हैं। 8वें नंबर पर नाम आता है ध्रुव जुरैल का। ध्रुव एक युवा और प्रतिभाशाली विकेट कीपर बल्लेबाज हैं।
डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस स्क्वाड में जगह दिलाई है। वह निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं और पंत के साथ मिलकर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं। 9वें नंबर पर बात करते हैं अभिमन्यु ईश्वरन की। अभिमन्यु एक ठोस तकनीक वाले ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में वह अपनी जगह पक्की करने के लिए बेताब होंगे। 10वें नंबर पर नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पहले भी टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड में खास बनाती है। 11वें नंबर पर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ हैं। उनकी सटीक यॉर्कर स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। वह इस स्क्वाड के सबसे बड़े हथियार हैं। में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और आकाशदीप जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। मोहम्मद सिराज अपनी आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी में गहराई प्रदान करते हैं। करुण नायर मिडिल ऑर्डर में अनुभव लाते हैं, वहीं वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी में विविधता जोड़ते हैं। आकाशदीप एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जो अपनी गति और स्विंग से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर द्वारा घोषित किया गया यह प्लेइंग 11 ठीक है या फिर इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।